ये सब उस दुश्मन ने किया है। तुम सही कह रहे हो बालवीर। बेनाम ने उस दूसरी दुनिया के बालवीर के मैसेजेस डिकोड कर लिए थे। वो हमारे नए दुश्मन के बारे में कोई जानकारी लेकर आई थे। कैसी जानकारी? यही कि हमारे इस नए दुश्मन को अपनी शक्तियां चार्ज करने के लिए तुम्हारे धरती के परिवार के 3 लोगों की बलि देनी होगी। ऐसे 3 लोग जो तुम्हारे सबसे करीबी हो। इसका मतलब हमारा शक सही था। कैसा शक? हमारे दुश्मन ने बेनाम की आत्मा उसके शरीर से खींच कर निकाल फेंकी है। और ऐसा कोई तभी करता है जब उसे अपनी शक्तियां चार्ज करनी होती हैं। हमने उस दूसरी दुनिया के बालवीर के मैसेजेस डिकोड तो कर लिए थे, लेकिन उन्हें समझने में हमसे गलती हुई है। हमारे इस नए दुश्मन को तुम्हारे पृथ्वी लोक के परिवार के 3 लोगों की बलि नहीं देनी। उसे तुम्हारे करीबी उन 3 लोगों की बलि देनी है जिनके पास जादुई शक्तियां भी हों। अच्छा। और माँ उसका पहला शिकार बन गई। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि हम बेनाम को बचा सकते हैं। कैसे? बालवीर, इस दुश्मन ने बेनाम की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर अपने अंदर समा लिया है। अगर तुम इस दुश्मन को हरा दोगे तो हम बेनाम की आत्मा उसके शरीर से आजाद करवा लेंगे। बालवीर, हम तब तक के लिए बेनाम के शरीर को शाश्वान लोक में संभाल कर रखेंगे और तुम पता करो कि हमारा नया दुश्मन है कौन। एक पल, अब एक पल की भी देरी नहीं होगी महामाई। चाहे मुझे आसमान जमीन एक क्यों ना करना पड़े, मैं उस दुश्मन को मारकर अपनी मां की आत्मा वापस लेकर आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हारे एक और करीबी को मार दूंगा और फिर एक और तीसरी बलि चढ़ाते ही मेरी शक्तियां पूरी तरह चार्ज हो जाएंगी। फिर तुम भी बनोगे मेरी इस माला का हिस्सा। बेनाम को इतनी आसानी से मार दिया। क्या दूसरी दुनिया का दुश्मन इतना शक्तिशाली है? अगर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ना भी हो, लेकिन वो खतरनाक सबसे ज्यादा है। हम समझे नहीं मामू। हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। वो भस्म की तरह जंग का ऐलान नहीं करता है। वो आगील की तरह अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। वो छुप के वार करता है और सामने वाले को पलट के वार करने का मौका भी नहीं देता है। बेनाम को मारना इतना आसान नहीं था। उसने बेनाम को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। ऊपर से बेनाम के अलावा किसी और ने उसे देखा भी नहीं। हमें चौकन्ना रहना होगा। हमारे नए दुश्मन के सोचने का तरीका, उसके वार करने का तरीका सबसे अलग है और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन महामहिम, एक बात समझ नहीं आई। ये दुश्मन को अपनी शक्तियां रिचार्ज करने के लिए वीर के परिवार के 3 लोगों को मारना था, तो उसने बेनाम को अपना निशाना क्यों बनाया? हम गलत दिशा में सोच रहे थे नेमा। उसे बालवीर के करीबी सिर्फ 3 लोगों को नहीं मारना है, बल्कि बालवीर के करीबी उन 3 लोगों को मारना है जिनके पास जादुई शक्तियां भी हैं। मतलब बेनाम के बाद हम में से कोई 2 उसका अगला शिकार हो सकते हैं। सही कह रहे हो दिल्लाक। इसलिए हम शाश्वान लोक के चारों तरफ एक अदृश्य कवच बना रहे हैं। यह कवच सिर्फ बालवीर भेज सकता है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए
कुछ दिनों तक शाश्वान लोक में ही रहना होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी देर में हमारा बालवीर जल्द से जल्द हमारे नए दुश्मन को ढूंढ निकालेगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। वीर, वीर, मुझे तुमसे कन्फेशन करना। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, लेकिन मैं हिमबाश लोग गई थी और वहां मुझे आकील दिखी और वो किसी तुम्हारे नए दुश्मन के बारे में बात कर रही थी। वो बोल रहा था कि तुम्हारे परिवार के 3 लोगों को मारेगा और वो। वीर, वीर रुको, वीर मेरी बात तो सुन लो। मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही थी और तो क्या बात है? वीर आर यू ओके? सब ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना मुझे। मेरी माँ, मेरी माँ को मार डाला उसने। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी वीर। मैं नहीं काशवी, इस समय मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब बेनाम के साथ। माँ के बारे में बात मत करो मुझसे। अगर मैंने एक बार और अपनी माँ का नाम सुना तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी माँ की मौत का मातम नहीं मनाना। मुझे लड़ना है अपनी माँ के लिए। लड़ना है उस दुश्मन से और अपनी माँ की आत्मा को वापस लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी भी। काशवी, अगर इस समय कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो मैं ही। चाहे तुम कुछ भी कहो भी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत है। इसलिए मैं फिर से हिमबाश लोग जाऊंगी और आगील का पीछा करके तुम्हारे नए दुश्मन का पता लगाऊंगी। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी वीर। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। शशांक, उस दूसरी दुनिया के दुश्मन के लिए तो तुम भी दुश्मन हो और मैं भी। अगर हमारे दुश्मन के दुश्मन ने हमें दुश्मन समझ कर मार डाला तो मतलब बस ख्याल आया। खाली बुलाओ मत पकाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। सिर्फ और सिर्फ बालवीर के करीबी लोग खतरे में, तो हमें तो कोई खतरा है नहीं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अगला वार होगा उत्तान पे। अगर उस दुश्मन ने उत्तान को भी मार दिया तो बालवीर अपनी मां के बाद अपने गुरु को भी खो देगा। यानी बिना लड़े ही बालवीर अधमरा हो जाएगा और बची कुची जान तो हम ही निकाल देंगे। मैंने यही खड़े होकर मां से बात की थी। तो मैं मां से मिलने वाला हूं, ये बात उसे कैसे पता चली होगी? या तो उसने मेरा फोन टैप किया होगा, या तो उसने कहीं आसपास से मेरी बात सुनी होगी। वो मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि नए दुश्मन की अगले कदम की जानकारी दी है उसमें, जो तुम्हें जल्द से जल्द जानना होगा। मुझे वहीं आकर मिलो जल्दी। मुझे पता लगाना होगा। कुछ नहीं मिलेगा बालवीर। परम के दर्शन इतने आसानी से नहीं होंगे। घोर तपस्या करनी होगी तुम्हें। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे मिल जा भाई, तू कहाँ गया? अरे अरे अरे, अरे। चलो
इस चित्र को विचित्र बनाते हैं। दादू आपने मेरी पेंटिंग को क्या? भैया संभाल के। आई एम सो सॉरी नव्या, मैंने देखा नहीं, गलती से मेरा पैर लग गया। परम भैया आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। दादाजी देखिए आपने क्या किया। अरे बेटा मैं कैसे देखूं, मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? क्यों इतना शोर है यहाँ पे? क्या हुआ? अरे बहू मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। पापा जी आपका चश्मा आपके सर पे है। क्या पापा जी, सर पे चश्मा है और पूरा घर भी सर पे उठा लिया आपने। अरे कमाल है, ये सर पे सवार होके बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, बताइए। जो नैनो में पुतली त्यो मालिक घटमाही, मूर्ख लोग न जानही बाहिर ढूंढ न जाही। वाह बेटा वाह, कितना अच्छा दोहा बोला है तुमने। पर बेटा इसका मतलब भी तो समझा दो इन नादानों को। हाँ पापा जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो अज्ञानी हैं, ज्ञानी तो आप हैं, तो आप इसका मतलब बताइए। बताइए बताइए। हम बताते हैं। कबीर जी के इस दोहे का अर्थ ये है कि जैसे हमारे आंखों के अंदर पुतली होती है, वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर बसे होते हैं। लेकिन मूर्ख लोग अपने अंदर के बसे ईश्वर को नहीं देखते, बल्कि उन्हें बाहर ढूंढते। अब समझी बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। नहीं दादाजी, सर पे चश्मा और घर में ढिंडोरा। दादाजी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वीर भैया ये देखिए, दादाजी की वजह से मेरी पूरी पेंटिंग बिगड़ गई। नहीं नहीं वीर भैया, इसमें दादाजी की कोई गलती नहीं, ये हमारी गलती। हमने देखा ही नहीं कि पेंटिंग नीचे पड़ी थी और गलती से हमारा पैर उस पर पड़ गया। नव्या तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए नई पेंटिंग बनाएंगे। अब खुश, सारे घर से मेरी शिकायत कर रही है। देखो इसे। मैं चलता हूँ। वीर कहाँ जा रहा है तू? तू कहाँ है? सुबह से दिखा ही नहीं। हाँ माँ, वो कुछ मिल नहीं रहा, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अरे तो ऐसा क्या ढूंढ रहा है, मुझे बता, मैं ढूंढ के देती हूँ। वो होता हमारे सामने ही है, लेकिन खोजते हम उससे बाहर है। वाह 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 वाह, है ना परम भैया? वीर भैया आप भी ऐसे दादाजी जैसे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना? मैं चलता हूँ। आज मैं करवा देती हूँ। इसको थोड़ा सा किसी दूसरी दुनिया की फ्रीक्वेंसी किसी भी ग्रह पर दिखाई नहीं दे रही है। क्या बोल रही है? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? कहाँ है हमारे दुश्मन का दुश्मन? क्या कहा? रक्षाबंधन? अरे भांजी, रक्षाबंधन को तो बहुत समय है। लगता है वो अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए किसी के हाथ नहीं आना चाहता। परागील की नजर से कब तक बचेगा? अरे क्या बोल रही है ये? लगता है यहाँ कोई है। भय? अरे भांजी, मेरे रहते तुम्हें किस बात का भय? तुमसे तो बात करना ही बेकार। क्या? अरे सुनो, अरे कभी ये किसी की बात सुनती नहीं है।
कौन है यहाँ? आगिल के हिमबाश लोक में आने की हिम्मत किसने की? लगता है अपनी जिंदगी से ऊब गया है कोई। महामहिम, हमारे नए दुश्मन के बारे में कुछ पता चला बालवीर? नहीं महामहिम, मैं उसी जगह पर आया जहां पर उसने मासूमों की जान खतरे में डाली थी, लेकिन यहां पर तो कोई सुराग नहीं है। मैं हमारे यंत्र से ढूंढने की कोशिश करता हूं। दूसरी दुनिया के पैरों के निशान ढूंढो। महामहिम, ये यंत्र मेरा आदेश नहीं मान रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये एरर क्या दिखा रहा है? कोई एरर नहीं है महामहिम, सिर्फ ये मेरा आदेश नहीं मान रहा। इसका मतलब इसका कमांड किसी और के हाथों में आ गया है। कहीं हमारे नए दुश्मन का काम तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो ये यंत्र मुझे उस दुश्मन की दिशा की तरफ ही ले जा रहा था। ओह, अब समझ में आया। ये यंत्र मुझे उस समय सही दिशा में नहीं ले जा रहा था। इसका मतलब ये यंत्र उस समय दुश्मन के नियंत्रण में था और मुझे सही दिशा नहीं दिखा रहा था। हमारा दुश्मन बहुत शातिर है बालवीर। शातिर होगा महामहिम, लेकिन उसने कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी और यहाँ पर कोई ना कोई सुराग छुड़ा होगा। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी ढूंढो बालवीर। हमें बेनाम की आत्मा को भी उसके शरीर में वापस लौटाना है। हमें जल्द से जल्द अपने दुश्मन को ढूंढना होगा। जी महामहिम, आप भी चौकन्ना रहिएगा। हो सकता है वो दुश्मन शाश्वान लोक पर हमला करे। तुम फिक्र मत करो बालवीर, हमने शाश्वान के चारों तरफ एक अदृश्य कवच लगा दिया है। वो शाश्वान लोक नहीं पहुंच पाएगा। रहे शाश्वान, रहे शाश्वान। परम को रोकने के लिए इतने साधारण जादू का कवच? अपमान, घोर अपमान। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो ये यंत्र मुझे इस दिशा में ले जा रहा था। यानी वो दुश्मन जो कोई भी था वो मुझे गलत दिशा में भेज रहा था और हो सकता है कि वो मेरे पीछे से मुझ पर नजर रख रहा। अगर वो मेरे पीछे था मतलब वो, लेकिन यहाँ मेरे पीछे तो परम खड़ा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परम तो बहुत मासूम और भोला बच्चा है और वो तो मेरे परिवार के साथ रहता है। फिर वो इतनी खतरनाक साजिश कैसे कर सकता है? बल्कि जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो वो तो खुद मुसीबत में था। कि जैसे हमारे आंखों के अंदर पुतली होती है वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर बसे होते हैं, लेकिन मूर्ख लोग अपने अंदर के बसे ईश्वर को नहीं देखते बल्कि उन्हें बाहर ढूंढते। कौन छुपा है वहां पीछे? होटल तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचूं वहां तक? काशवी, यही तेरा असली टेस्ट है। ये कौन है
मामा पकड़ो से। जकड़ो, किसको जकड़ो? तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है। विवाल की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच सकता। हो सकता है भरम के आसपास कोई हो। अब ये यंत्र मेरा काम नहीं करेगा। अब मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों से उस सुराग का पता लगाना होगा। मुझे दूसरी दुनिया का अंश ढूंढने में मदद करो। ये पैरों के निशान, ये तो निशानों को मैंने कहीं पर तो देखा है। वीर भैया, ये देखिए, दादाजी की वजह से मेरी पूरी पेंटिंग बिगड़ गई। नहीं नहीं वीर भैया, इसमें दादाजी की कोई गलती नहीं। हमने देखा नहीं और पेंटिंग पर पैर आ गया। पर